अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारी डिस्कशन है ये हमारे पास जो यूनिट नंबर 1 है, आइसोटोप्स के हवाले से डिस्कशन है। आइसोटोप्स के हवाले से हम देखते हैं कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। बेटा ये जो वर्ड आइसो है इट मींस सेम, और ये जो वर्ड टोप है इसका मतलब क्या होता है, प्लेस, पोजीशन। ठीक है, पोजीशन या प्लेस किधर, पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन जो मास नंबर है ये बेटा क्या होता है, डिफरेंट। तो दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ये जो कंसेप्ट था ये कंसेप्ट हमारे पास ओडी ने दिया था। और इसके अलावा हमारे पास कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास फ्लोरीन, आयोडीन, सोडियम, आर्सेनिक, गोल्ड की बात कर रहे हैं तो इसका एक एक आइसोटोप है। क्लोरीन, ब्रोमीन, बिस्मथ वगैरह के दो आइसोटोप हैं तो इसलिए इसको डाई आइसोटोपिक और बाकी को उसको मोनो आइसोटोपिक बोलते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नियॉन को हम ट्राई आइसोटोपिक बोलते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास कैटेगरीज हैं जिसकी बेस पे हम इसको ये डिस्कशन करते हैं, चाहे वो मोनो है, चाहे वो डाई है, चाहे वो ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है। इस तरीके से जो मैक्सिमम हमारे पास आइसोटोप्स हैं वो जीनॉन एंड सीजियम के हैं जो कि क्या है, 36 है। अब इसी की बेस पे हम एग्जाम्पल इसी को हम मजीद एलेबोरेट करते हैं कि हमारे पास जैसे कि हाइड्रोजन के हम 3 आइसोटोप्स डिस्कस करते हैं। एक हाइड्रोजन 1 1 होता है जिसको हम प्रोटियम कहते हैं, एक हाइड्रोजन 1 2 है जिसको हम ड्यूट्रियम कहते हैं, और एक हाइड्रोजन 1 3 है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रीटियम बोलते हैं, जिसकी बेस पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं। अब इस केस में हमारे पास ये जो नंबरिंग है यहाँ पे जो ये हमारे पास बेटा जी होता है, मैस नंबर होता है। और ये जो ऊपर 1 2 3 हम मेंशन करते हैं ये हमारे पास क्या होता है, मैस नंबर। ठीक है, और जो जी है वो एटॉमिक नंबर है और जो ए है ये क्या है, मैस नंबर। तो आप देख सकते हैं कि जो मैस नंबर है वो डिफरेंट है जबकि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सेम है। अब इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट डिस्कशन है इसमें रिलेटिव अबंडेंस की है। रिलेटिव अबंडेंस में जब हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास कोई भी मिक्सर है ना, डिफरेंट जो आइसोटोप्स हैं किसी भी एलिमेंट में, तो उसमें किसी भी एक आइसोटोप की जो परसेंटेज पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव अबंडेंस। और वही बेसिकली सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है, ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और आपकी जो सारी भी उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। और जो रिलेटिव अबंडेंस है इसको हम जो फाइंड करते हैं, डिटरमिन करते हैं, वो मास स्पेक्ट्रोमीटर से करते हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें सिमिलैरिटीज जो सबसे मेन फोकस है और डिसिमिलैरिटीज है। तो इसमें कुछ ही हमारे पास पॉसिबल पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि आया कि ये इसमें सिमिलर चीज़ें और ये क्या हैं, डिसिमिलर हैं। एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब एटॉमिक नंबर में दो चीज़ें हैं, एक प्रोटॉन्स और दूसरी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ये भी सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड कर रही हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, तो इस वजह से ये सिमिलर होती हैं। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मास नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही हैं ये डिफरेंट होती है। अब सिमिलैरिटीज में मजीद जो है पीरियोडिक टेबल में जो इसकी पोजीशन है, हाई सपोज हाइड्रोजन की बात करते हैं या कार्बन, तो वो क्या रहती है, सेम। लेकिन जो इनकी रिएक्शन की जो स्पीड है वो हर एक की क्या होती है, डिफरेंट होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। इस केस में इधर हमारे पास जो उसकी हाफ लाइफ है किसी भी आइसोटोप की तो वो क्या होती है, डिफरेंट। वैलेंसी हमारे पास इसमें सेम होती है लेकिन रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हमारे पास ये हाइड्रोजन 1 1 है, हाइड्रोजन 1 2 है, तो इन तीनों की जो रिप्रेजेंटेशन है ये सेम नहीं है बल्कि क्या है, डिफरेंट है। बाकी ये ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर ये सेम होता है। जैसे कि हाइड्रोजन है, हमारे पास जो हाइड्रोजन का ग्रुप है वो क्या है, 1A है, और जो पीरियड है वो कौन सा है, 1 है। तो ये चाहे प्रोटियम है, चाहे ड्यूट्रियम है, चाहे ट्रीटियम, इन सब के लिए सेम होता है। जो डिफरेंस है इसमें रिलेटिव अबंडेंस होती है और जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है हर आइसोटोप की वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, जिसकी बेस पे आप ये डिस्कशन करते हैं। अब इसमें हमारे पास फर्दर जो आइसोटोप्स की क्लासिफिकेशन है। अब हमारे पास जो आइसोटोप्स हैं ये दो कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं। एक जो कैटेगरी है वो क्या है, नेचुरल है, और दूसरी क्या है, आर्टिफिशियल है। नेचुरल में हमारे पास टोटल 280 आइसोटोप्स होते हैं
जबकि आर्टिफिशियल में क्या होते हैं 300। तो जो टोटल आइसोटोप्स की तादाद है ये टोटल कितनी है बेटा 580। सही है। अब इसी तरीके से जो आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से बनते हैं तो ये सारे रेडियो एक्टिव इन नेचर हैं, तो ये 300 के 300 क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं। जबकि इस 280 में जो हमारे पास स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं वो 240 होते हैं, और जो 40 हैं वो क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं। तो जो अनस्टेबल होते हैं तो ये क्या होते हैं रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं। सही है। तो ये रेडिएशंस एमिट करते हैं, जिसकी बेस पे हम इसको किस कैटेगरी में फॉल करवाते हैं अनस्टेबल रेडियो एक्टिव। अब हमारे पास ये जो 280 नेचुरल आइसोटोप्स हैं तो इसको हम 4 क्लासेस में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, और ये डिवाइड किसके ऊपर करते हैं इसका मैस नंबर और जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है उसकी बेस पे। 154 ऐसे होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस नंबर सॉरी ये सारे क्या होते हैं इवन होते हैं। 64 ऐसे होते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर तो इवन होता है लेकिन मैस नंबर क्या होता है ऑड होता है। 58 में ऐसा होता है कि ये जो मैस नंबर है ये इवन होता है जबकि एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑड होता है। और 4 ऐसे आइसोटोप्स है जिनमें वो दोनों ही चीज़ें क्या करता है ऑड करता है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये कार्बन है हमारे पास 612 दोनों ही इवन है। इसमें कार्बन 613 है तो मैस नंबर तो क्या है ऑड है लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है इवन है। अब इस कैटेगरी में हमारे पास जैसे कि 714 है, मैस नंबर तो इवन है लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो ऑड है। और इसमें हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन का आइसोटोप्स है 750, तो इसमें दोनों ही आपके पास क्या होते हैं ऑड होते हैं, जिसकी बेस पे हम इसको क्या करते हैं कैटेगराइज कराते हैं। अब इसी तरीके से जो मज़ीद चीज़ें हैं ये इसकी रिलेटिव अबंडेंस वगैरह है। इस रिलेटिव अबंडेंस में हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट आइसोटोप्स हैं और उनका जो मैस है वो एमयू में से हाइड्रोजन है। इसमें जो H13 है वो मेंशन नहीं है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। इसी के से कार्बन 614 है ये भी रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है जो कि कार्बन डेटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये डिफरेंट आइसोटोप्स मौजूद हैं, क्लोरीन के भी हैं, ब्रोमीन के भी हैं, सल्फर के भी हैं। उनकी तादाद उनके साथ में रिलेटिव अबंडेंस और साथ में उनके क्या है मैसेज भी डिस्कस है। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जिनका एटॉमिक नंबर हमारे पास ऑड होता है तो उसके इतने ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप्स नहीं पाए जाते। वो कहता है मैक्सिमम 2 स्टेबल आइसोटोप्स हमारे पास पोजेस करते हैं, लेकिन जिनका इवन एटॉमिक नंबर होता है तो इनके 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप्स मौजूद होते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इसमें कुछ हमारे पास ऐसे आइसोटोप्स हैं जो आपके अर्थ क्रस्ट का 50% बनाते हैं। उनमें हमारे पास टोटल 5 है, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड आयरन। अभी और ये ना मल्टीपल 4 का होते हैं। अब इसमें कुछ स्टेबिलिटी रूल्स हैं, इन स्टेबिलिटी रूल्स को देखते हुए 3 चीज़ें माइंड में रखनी है। एक तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है वो इवन होनी चाहिए, जैसे कि कार्बन के केस में आप एग्जांपल देख सकते हैं। फिर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है वो बराबर है, उस केस में इवन था, इसमें क्या है इक्वल है। और थर्ड रूल क्या है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। मसलन हमारे पास ये नाइट्रोजन का आइसोटोप है, इसमें जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो भी 7 है और जो प्रोटॉन्स की तादाद है ये भी क्या है 7 है। तो लिहाजा जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो है 7/7, तो आंसर क्या आएगा 1। और 1 की हमने बात क्या की है कि ये क्या होता है स्टेबल की कैटेगरी में फॉल करता है। अब इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट है कुछ डिफरेंट टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं। आइसोबार्स है, आइसोबार्स के केस में क्या होता है कि एक ही एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं या उसमें हम जो बात करते हैं सॉरी मैं आइसोटोप्स की बात कर रहा हूँ, इसमें हमारे पास ये आइसोबार्स हैं तो मैस नंबर क्या होगा सेम, लेकिन जो एटॉमिक नंबर क्या होगा डिफरेंट। तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट एलिमेंट्स की बात होगी। अब इसमें हमारे पास इसको हम न्यूक्लियॉन नंबर भी बोलते हैं या सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स भी बोलते हैं। मसलन ये हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, एक आर्गॉन का, एक पोटाशियम का, एक कैल्शियम का। तो हर एक केस में जो इसमें मैस नंबर है ये क्या है सेम है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है डिफरेंट है। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स में क्या होता है कि इसमें जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है ये हमेशा क्या रहती है सेम रहती है। अब इसमें हमारे पास ये एक एग्जांपल है सिलिकॉन और सल्फर, तो इसमें 16 न्यूट्रॉन्स है हमारे पास। इसी के से एक और एग्जांपल है पोटाशियम और कैल्शियम की, तो इसमें 20 हमारे पास न्यूट्रॉन्स है, यानी कि न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या है सेम है।
तो इसमें वो कहता है मास नंबर और एटॉमिक नंबर का सेम होना ज़रूरी नहीं है, ये डिफरेंट ही होते हैं मोस्टली। अब आइसोडाइफर्स हैं, इसमें क्या होता है कि आइसोटोपिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, या इसको हम आइसोटोपिक एक्सेस भी बोलते हैं। अब आइसोडाइफर्स में क्या होता है कि हमारे पास हम ये आइसोटोपिक नंबर किस तरीके से कैलकुलेट कर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पोटाशियम है और साथ में क्या है, फ्लोरीन है, दो आइसोटोप्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के। अब इसमें हम पोटाशियम की बात करते हैं तो पोटाशियम के अंदर इस फार्मूला को मद्देनजर रखें तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो 20 है और जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो 19 है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर हम ये हमारे पास एक और फार्मूला इस एक्सेस को फाइंड करने का है, A-2C। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास ए क्या है, मैस नंबर है, और पोटाशियम का मैस नंबर बेटा कितना है, 39 है, -2 है, और एटॉमिक नंबर कितना है, 19 है। तो 39 माइनस 19 मल्टीप्लाई बाई 2 38, और आंसर क्या आएगा, 1। यानी कि चाहे ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें चाहे ये वाला, दोनों केसेस में आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हमारे पास जो पोटाशियम है इसका आइसोटोपिक नंबर 1 है, और इसी से फ्लोरीन का भी आइसोटोपिक नंबर क्या है हमारे पास, 1 है, जिसकी बेस पे हम ये डिस्कस करते हैं। अब इसी तरीके से और एक टर्म है जिसको हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक के केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है ये क्या रहती है, सेम। ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आप देखें नियॉन है, सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, और ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास मौजूद है, यानी कि इसके अंदर एटम की भी एग्जांपल है, आइंस की पॉजिटिव नेगेटिव की भी एग्जांपल है, मॉलिक्यूल्स। तो अब ये ऐसी स्पीशीज है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है, सेम है, इक्वल है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब दूसरे नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है आइसोस्टर्स के बारे में। आइसोस्टर्स वो होते हैं जिसके अंदर एटम्स की तादाद और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या रहती है, सेम, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स का, यानी कि उसकी एटॉमिसिटी का सेम होना ज़रूरी है। मसलन ये एक एग्जांपल है, आप इस पेयर को देखें तो इसके पास हमारे पास टोटल नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, N2, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का 8 है, तो 14 इलेक्ट्रॉन। और इन दोनों केसेस में इसकी जो एटॉमिसिटी है नाइट्रोजन की भी 2 है और कार्बन मोनोऑक्साइड की भी 2 है। अब ये CO2 N2O सेम पेयर है, ACl फ्लोरीन है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड है। तो इन केसेस में आप देखें एटॉमिसिटी 2 है। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बेटा 20 है, और जो ऑक्सीजन है इसका 8 है, तो 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस तरीके से सल्फर का 16 है और मैग्नीशियम का 12 है, तो 28 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स भी सेम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम। अब इसी तरीके से हमारे पास इसके रेलेवेंट जो मज़ीद डिस्कशन है, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। अगर हम एमसीक्यूज़ के ऊपर फोकस करते हैं तो पहली बात यह है कि अर्थ क्रस्ट का जो 50% आइसोटोप्स डिफरेंट बनाते हैं तो उनमें कौन शामिल नहीं है, तो हमने वहाँ पे ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन डिस्कस किया है, तो लिहाजा कार्बन इस कैटेगरी में शामिल नहीं है, तो राइट ऑप्शन चार्ली है। इस तरीके से एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर हम रिलेटिव अबंडेंस के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स के बारे में, कि हम उससे मैस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैस कैलकुलेट करने के लिए वो जो मतलब नियॉन की हमारे पास एग्जांपल एक हमने डिस्कस की है। नियॉन के हमारे पास टोटल 3 आइसोटोप्स थे। एक नियॉन 1020 आपने पढ़ा है जिसकी परसेंटेज 90.92% है। इसी तरीके से जो दूसरा आइसोटोप्स है नियॉन 1021, ये 0.26% है, और जो थर्ड वन है ये नियॉन 1022 है जो कि 8.82% है। तो ये हमने एग्जांपल सॉल्व ऑलरेडी की हुई है। तो इसमें जो हमारे पास जो एवरेज एटॉमिक मास निकलता है वो कितना निकलता है, 20.18 AMU, सही है। अब इस केस में हमारे पास ये फ्रैक्शनल भी होता है और एवरेज भी होता है, तो लिहाजा राइट ऑप्शन आपके पास कौन सा है, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। अब ये नेचुरल अबंडेंस पूछ ली गई है प्रोटियम की, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि किसी भी एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाए उसको हम रिलेटिव अबंडेंस उसकी कहते हैं। तो इसकी जो नेचुरल अबंडेंस है जो हमने पीछे डिस्कस की है टेबल के अंदर, तो उसके मुताबिक इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, चार्ली है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और एमसीक्यूज है इस आइसोइलेक्ट्रॉनिक के हवाले से। N2O की बात करता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 2 नाइट्रोजन है तो 14 इलेक्ट्रॉन है, प्लस ऑक्सीजन के 8 है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 22। तो अब हमने चेक करना है कि 22 किसके हैं।
मसलन अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का 8 है, तो इसके 14 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन 6 है, ऑक्सीजन 8 और 8 कितने हो गए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है ना, तो 16, तो इसके 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरीके से कार्बन 6 है, नाइट्रोजन के 7 है, ऑक्सीजन के 8 है, ऊपर नेगेटिव चार्ज +1 है, तो टोटल कितने हो गए, ये भी 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो लिहाजा 22 इलेक्ट्रॉन उधर भी हैं, 22 इलेक्ट्रॉन इधर भी हैं। तो अगर इस लिहाज से हम देखें तो हमारे पास बीटा और चार्ली दोनों बढ़ रहे हैं, यानी कि बोथ बी एंड सी, तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। अब इसके अलावा हमारे पास ये एक कैलकुलेशन है। इसमें हमारे पास बोरोन के दो आइसोटोप्स हैं, एक बोरोन 10 और दूसरा बोरोन 11। वो कहता है कि इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो हमारे पास गिवन है। आपने B11 जो आइसोटोप्स है बोरोन 11, उसको हमने मिक्सर के अंदर, इस दोनों आइसोटोप का जो मिक्सर है उसके अंदर हम परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसमें सिंपल हमने सपोज करना है कि जो B10 है उसकी हम कहते हैं जी रिलेटिव अबंडेंस जो है वो X% है, और इसी तरीके से जो B11 है इसकी 100 माइनस एक्स कर लेते हैं, क्योंकि दो ही आइसोटोप्स हैं। अगर एक की एक्स है तो दूसरे की 100 में से हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो हमने एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या पढ़ा था कि जितना मास नंबर होगा उसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, उसकी रिलेटिव अबंडेंस, और डिवाइड किसके ऊपर करना है, 100, क्योंकि परसेंटेज आउट ऑफ 100 है। प्लस अब दूसरा जो आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास कितना है, 11 है मास नंबर, और जो रिलेटिव अबंडेंस है वो 100 माइनस एक्स है, और डिवाइड किसके ऊपर करेंगे, 100 के ऊपर। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये 100 है, ऊपर 10x है, प्लस 11 इंटू 100 माइनस एक्स। अब जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कितना है, 10.80 है। अब जो हमारे पास न्यूमरेटर में 10x है, प्लस 11 को अंदर 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1100 आ गया, माइनस 11x आ गया, डिवाइडेड बाई 100 आ गया। अब हमारे पास ये जो 100 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और वो मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, एक मिनट, सॉरी। अच्छा, अब इसमें जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास ये किस तरीके से इधर 100 है, ये इधर जब जाके मल्टीप्लाई होगा 10.8 से, तो डेफिनेटली 100 जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1080 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास इधर क्या बचा, 1100 बचा, और ये हमारे पास जो 10x है और ये क्या है, माइनस 11x है। जब इनको दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो कैलकुलेशन, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एक्स अगर इस साइड पे लेके आए तो हमारे पास एक्स आ जाता है, और 1080 अगर इधर आके डिवाइड होगा तो क्या होगा, सॉरी माइनस होगा तो कितना आंसर आएगा, 20। तो x इज 20%, और x हमने किसको कंसिडर किया था, बोरॉन 10, तो इसका मतलब बोरॉन 10 की जो परसेंटेज है वो हमारे पास कितनी आई है, 20%। तो अगर इसकी 20% आई है तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास बोरॉन 11 की बात करते हैं, तो इस केस में हमारे पास 100 माइनस एक्स है, तो एक्स की वैल्यू 20% आई है, तो आंसर कितना आया, 80%। अच्छा, इसमें जो हमारे पास राइट ऑप्शन आता है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, डेल्टा है। ठीक है, अब फर्दर इसको लेके चलते हैं। हमारे पास एक और एमसीक्यूज है, जिसमें हमारे पास आइसोटोन्स के बारे में पूछा गया है। तो आइसोटोन्स हमने कहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो कार्बन का क्योंकि जो आइसोटोप है इसका जो मास नंबर है वो कितना है, 14 है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका मतलब इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो कितनी है, 8 है। ठीक है, तो हमने चेक करना है कि अब और कौन सा ऐसा आइसोटोप है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स की, इसमें 14 में से -7 करें तो 7 आते हैं, ये ऑक्सीजन 16 में से 8 माइनस करें तो 8 आते हैं। तो इसमें 11 में 5 माइनस करें तो 7 आते हैं, 6 आते हैं, सॉरी। 20 में से 10 माइनस करें तो 10 आते हैं। तो लिहाजा सूटेबल ऑप्शन जो हमारे पास है वो कौन सा है, बीटा है। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और सवाल है, वो कहता है कि ऐसा कौन सा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है आपके ख्याल में कि जिसके अंदर जो हमारे पास
10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 क्या हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। यानी कि हमने सबसे पहले तो उसको फोकस करना है कि जिसका जो एस एटॉमिक नंबर है वो 11 है। इसका देखें हम 12 है, इसका 11 है, इसका 10 है, तो इसका 10 है। तो प्रोटॉन्स की तादाद क्योंकि एटॉमिक नंबर से पता चलती है, तो लिहाजा यहाँ पे जो प्रोटॉन्स की तादाद है 11 है। 23 में से 11 को माइनस करें तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो 10 है और ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो इसका मतलब 11 में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है। तो लिहाजा द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन। अब एक और क्वेश्चन है, बड़ा मजे का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, एक एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा जी है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी गिवन है, प्रोटॉन्स भी गिवन है एंड न्यूट्रॉन्स भी गिवन है। तो स्टेबिलिटी की बात करता है। तो हमने पहला पढ़ा है कि जिसकी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो 1 होगी वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसमें हम बेसिकली जिसमें देखते हैं कि न्यूट्रॉन, इसमें प्रोटॉन 40 है, न्यूट्रॉन 40 है, तो इसका मतलब आंसर इसका क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो लिहाजा द मोस्ट स्टेबल आइसोटोप इज एक्स। तो ये बेटा आज हमारी डिस्कशन थी। अब इस हवाले से अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, तो इंशाल्लाह उसका जो सल्यूशन है वो अपलोड किया जाएगा। अपना बेटा ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।